मैं अगेन वेलकम करता हूं आपको Vue.js की सीरीज में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रोवाइड एंड इंजेक्ट इन Vue.js। यहाँ पे प्रोवाइड और इंजेक्ट को समझने से पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा और वो है प्रॉप ड्रिलिंग। हमें समझना होगा कि प्रॉप ड्रिलिंग क्या है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉप ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये हमारे पास कुछ हमारी जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं उनका ट्री स्ट्रक्चर है, या सिंगल पेज एप्लीकेशन का जो ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट होता है ये वो है। ठीक है, उसमें हमारे पास सबसे पहले रूट कंपोनेंट होता है। ठीक है, और उसके चाइल्ड जिस तरह हेडर हो गया, कंटेंट या फुटर होता है। ठीक है, और हमारे पास इस कंटेंट या फुटर में हमारे पास कोई भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे फुटर है और उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट यूज हुए हैं, जैसे कंपोनेंट ए है, बी, सी, डी और ई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि रूट कंपोनेंट का जो चाइल्ड है वो कौन सा है, फुटर। ठीक है, और फुटर का आगे जो चाइल्ड है वो कंपोनेंट ए है। कंपोनेंट ए का चाइल्ड सी, बी और डी है, और सी का चाइल्ड हमारे पास क्या है, ई है। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपने रूट कंपोनेंट से डेटा पास करना है कंपोनेंट ई को। ठीक है, तो वो आप किस तरह पास करोगे। तो हम एक कंपोनेंट से जिस वक्त दूसरे कंपोनेंट को डेटा पास करते हैं तो हम प्रॉप्स के थ्रू पास करते हैं। ठीक है, तो जिस वक्त हमें रूट कंपोनेंट से कंपोनेंट ई को डेटा पास करना है तो हमें प्रॉप्स के थ्रू पहले किसको पास करना पड़ेगा, वो डेटा फुटर को। ठीक है, फिर फुटर से किसको पास होगा, ए को। ए से किसको पास होगा, सी को। और सी से किसको पास होगा, ई को। अब उस डेटा को हमने सिर्फ ई में यूज करना है। ठीक है, तो इन कंपोनेंट में हम अननेसेसरी डेटा पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, प्रॉप ड्रिलिंग के। आप अननेसेसरी डेटा जो है डीप नेस्टेड कंपोनेंट्स को पास कर रहे हो, एक चेन क्रिएट कर रहे हो। मींस के रूट कंपोनेंट से फुटर को, फुटर से ए को, फिर सी को और फी को, ई को सॉरी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोवाइड एंड इंजेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रॉप ड्रिलिंग के कॉन्सेप्ट को या इस प्रॉप ड्रिलिंग को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, अननेसेसरी मतलब कंपोनेंट्स को डेटा हम पास नहीं करते जहां पे उसकी जरूरत ही नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, प्रोवाइड की एपीआई यूज करते हैं, रूट कंपोनेंट से डेटा पास करते हैं। ठीक है, और जिस कंपोनेंट में, जिस डीप नेस्टेड कंपोनेंट में हमें उसकी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, उसमें हम जाके इंजेक्ट के थ्रू वहां से डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोड पे और देखते हैं कि हम प्रोवाइड और इंजेक्ट का यूज किस तरह करते हैं। तो ये हमारा कोड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रोवाइड एंड इंजेक्ट इन Vue.js। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी आप देख रहे हैं कुछ कंपोनेंट्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, उसमें मेरे पास क्या है, कंपोनेंट ए मैंने क्रिएट किया हुआ है, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने app.vue की फाइल में सबसे पहले क्या किया हुआ है, कंपोनेंट ए को इम्पोर्ट किया हुआ है। मीन्स जो हमारा रूट कंपोनेंट है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो कौन सा है, कंपोनेंट ए। ठीक है, अगर मैं कंपोनेंट ए में आपको लेके जाऊं तो कंपोनेंट ए में जो हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड है कंपोनेंट ए का वो कौन सा है, कंपोनेंट बी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आप कंपोनेंट बी में लेके जाऊं तो उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, वो कौन सा है, कंपोनेंट सी। ठीक है, कंपोनेंट सी हमारे पास ये है। तो ये क्या हुआ है, रूट कंपोनेंट में ए कंपोनेंट यूज हुआ है, ए में कंपोनेंट बी यूज हुआ है और बी में कंपोनेंट सी यूज हुआ है। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने डेटा पास करना है इस रूट कंपोनेंट से सी को, तो मैं किस तरह पास करूंगा। ठीक है, तो वो मैं प्रोवाइड एंड इंजेक्ट के थ्रू पास कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं हम प्रॉप ड्रिलिंग का, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि अननेसेसरी जो डेटा हमें पास करना पड़ता है ए या बी को, या जो भी हमारे पास नेस्टेड चैन है कंपोनेंट्स की। ठीक है, उनको पास किए बिना भी हम डीप नेस्टेड चाइल्ड को डेटा पास कर सकते हैं फ्रॉम द रूट कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोवाइड की एपीआई या प्रोवाइड का फंक्शन जो है वो इम्पोर्ट करता हूँ। ठीक है, अब प्रोवाइड का फंक्शन में यूज करता हूँ। ठीक है, तो प्रोवाइड का फंक्शन दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। एक सबसे पहला जो आर्गुमेंट होता है उसका होता है वो की। ठीक है, अब की हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई नंबर भी हो सकता है, या कोई सिंबल भी हो सकता है। और जो दूसरी चीज हमारे पास होती है वो क्या होता है, डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं की लिखता हूँ। ठीक है, मैंने डेटा लिखा। अब इसे कोई भी वैल्यू या कोई भी डेटा जो है हमने यहाँ से पास करना है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, यूजर नेम। ठीक है, और उस यूजर नेम में मैं उस्मान अहमद लिख देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसे यहाँ पे रेंडर करवाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यूजर नेम। अब ये डेटा जो है ये मैंने पास करना है कंपोनेंट सी को। ठीक है, तो मैं किसके थ्रू पास करूंगा, प्रोवाइड के थ्रू। तो मैंने की जो की रखी है वो क्या रखी है, डेटा। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने डेटा पास करना था वो डेटा मैंने लिख दिया। ठीक है, और वो डेटा क्या है, यूजर नेम। अब मुझे इस डेटा को एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबसे पहले जाऊंगा और इम्पोर्ट लिखूंगा। इम्पोर्ट के अंदर क्या है, इम्पोर्ट करूंगा इंजेक्ट। ठीक है, फ्रॉम व्यू। ठीक है, और इस वक्त यूज करना है तो मैं इसे किस तरह इंजेक्ट करूंगा,
किस तरह यूज करूंगा, मैं यहाँ कांस्टेंट एक प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ कांस्टेंट, ठीक है, और ये यूजर नेम और इंजेक्ट। अब इंजेक्ट के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने वो जो की यूज की थी, ठीक है, की मैंने क्या यूज की थी, डेटा। जो यहाँ मैंने की यूज की थी वो मैंने क्या किया, इंजेक्ट को पास कर दिया। तो इंजेक्ट हमारे पास जो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, फर्स्ट क्या होता है, की का, ठीक है, और इसके अलावा आप इसे डिफॉल्ट वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो मैंने इसे की प्रोवाइड किया वो क्या की है, डेटा। तो डेटा की कहाँ है, यहाँ से, ठीक है, और मैं यहाँ पे से क्या करता हूँ, मैं रेंडर करवा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने रेंडर करवा दिया। तो ये क्या इस तरह क्या होता है, आप डेटा पास कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट रन करते हैं अपना, और अगर मैं आपको ब्राउजर पे लेके जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास सबसे रूट लेवल कंपोनेंट कौन सा है, ऐप डॉट व्यू, और उसमें मेरे पास यूजर नेम जो शो हो रहा है वो क्या हो रहा है, उस्मान अहमद। अब उस ऐप डॉट व्यू का जो चाइल्ड है वो कौन सा है, कंपोनेंट ए का चाइल्ड कौन सा है, बी, और बी का चाइल्ड कौन सा है, सी। अब डेटा जो मैंने पास किया था यूजर नेम, वो कहाँ से पास किया था, रूट कंपोनेंट से, और उसे मैं रिसीव कहाँ कर रहा हूँ, कंपोनेंट सी में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी वो डेटा एज इट इज शो हो रहा है। तो ये है प्रोवाइड एंड इंजेक्ट, ठीक है, कि आप प्रोवाइड एंड इंजेक्ट के थ्रू उन कंपोनेंट्स को स्किप कर सकते हो जिनमें आपको डेटा की जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी कंपोनेंट्स में जिनमें मतलब आप डेटा यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है, और आप उनको स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह हम प्रोवाइड और इंजेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, डेटा पास करते हैं। अगर मैं यहाँ पे दोबारा हूँ ऐप डॉट व्यू की फाइल में, यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने एक चीज पास की, यूजर नेम, ठीक है, और मैंने यूजर नेम डॉट वैल्यू नहीं किया, ठीक है। मैंने ये क्यों नहीं किया, ये इसलिए नहीं किया कि मैं उसे रिएक्टिव डेटा जो है वो मैं पास कर रहा हूँ किसको, चाइल्ड को। इन केस अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। वो किस तरह करते हैं, यहाँ मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट अपडेट यूजर नेम, ठीक है, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन मेरे पास ये जो यूजर नेम है इसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूजर नेम जो है वो मैं कोई भी रख देता हूँ, ठीक है, मैं अली रख देता हूँ, ठीक है, अली अहमद कर देता हूँ। अब जो होगा, ये जो हमारे पास डेटा होगा जो हम पास कर रहे हैं प्रोवाइड में, ये मैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में पास करूंगा। अब किसकी फॉर्म में पास करूंगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। जो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में फर्स्ट होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो डेटा जो हम पास कर रहे हैं, और सेकंड हमारे पास क्या होगा, वो इवेंट या फंक्शन जो हमारे क्या कर रहा है, उस डेटा को अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें किसको पास हो जाएंगी, कंपोनेंट सी को। और कंपोनेंट सी में जाके मैं इस फंक्शन को अगर ट्रिगर करूंगा तो वो क्या करेगा, ये जो डेटा है मतलब यूजर नेम है, इसकी वैल्यू क्या कर देगा, चेंज कर देगा, क्योंकि मैं एक रिएक्टिव यूजर नेम जो है वो पास कर रहा हूँ, ठीक है, और साथ उसके क्या पास कर रहा हूँ, फंक्शन। वो फंक्शन जो इस डेटा को क्या करेगा, अपडेट कर देगा, ठीक है। तो चलते हैं कंपोनेंट सी में। अब कंपोनेंट सी में जिस वक्त आया तो डेटा की प्रॉपर्टी वही है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिस्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। यूजर नेम, एक चीज यूजर नेम पास कर रहा था और दूसरा में क्या पास कर रहा था, इसको अपडेट यूजर नेम, ठीक है। तो यहाँ मैंने इस तरह दोनों को एक्सेस कर लिया। तो यूजर नेम ऑलरेडी मेरे पास रेंडर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ मैं क्या यूज करता हूँ, एक बटन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और उसमें क्लिक मी, ठीक है, और जैसे ही इस पे इवेंट का क्लिक होगा तो क्लिक पे मैं कौन सा इवेंट यूज करूंगा, अपडेट यूजर नेम का। अब जैसे ही इस बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा, जो यूजर नेम की वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी, मींस कि ये इवेंट जो पेरेंट में है ये ट्रिगर हो जाएगा। चाइल्ड से मैं क्या कर रहा हूँ, जो इवेंट मैंने पेरेंट कंपोनेंट में डिफाइन किया है उसको मैं ट्रिगर कर रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं दोबारा ब्राउजर पे और देखते हैं कि इवेंट जो हमने डिफाइन किया है वो डेटा को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो उस्मान अहमद लिखा हुआ है यूजर नेम ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे ही बटन पे क्लिक किया तो वो इवेंट जो पेरेंट में था, ठीक है, वो ट्रिगर हुआ है। मतलब कि कंपोनेंट सी में जो मैंने एक्सेस किया था इवेंट, ठीक है, उसे मैंने ट्रिगर किया और डेटा कहाँ पे चेंज हुआ है, पेरेंट में, ठीक है। जो उसका रूट लेवल कंपोनेंट था जहां से मैं डेटा पास कर रहा था वहां पे उसने क्या किया है, उस डेटा को चेंज किया है। तो इस तरह आप ऐप सॉरी प्रोवाइडर प्रोवाइड और इंजेक्ट को यूज करके क्या कर सकते हो, डेटा पास भी कर सकते हो, डेटा को चेंज भी कर सकते हो। अगर आपने पास करना है तो आप प्रोवाइड यूज करो,
और उसके साथ सिंगल अगर डेटा पास करना है तो आप जस्ट यूजर नेम लिख के या जो भी आपका डेटा है आप उसको पास कर सकते हो। इन केस अगर पेरेंट में डेटा को चेंज भी करना है आपने तो उसके साथ आप सेकंड आर्गुमेंट क्या पास करते हो, मतलब कि फंक्शन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या पास करते हैं, एक तो डेटा और दूसरा वो मेथड जो हमारे डेटा को क्या करता है, अपडेट कर रहा है या चेंज कर रहा है। और जो हमारे पास कंपोनेंट है, डीप नेस्टेड कंपोनेंट है, जहाँ पे हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डी स्ट्रक्चर सिंटैक्स यूज करते हुए जो हमने डेटा पास किया और उसके साथ जो हमने मेथड पास किया उन दोनों को हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। इन केस अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें, आप इसको रीड आउट करें, और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती है, आपको कोई क्यूरी है, अगेन मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।